बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि डेटाबेस में मौजूद डाटा को हम किस तरह रिमूव या डिलीट कर सकते हैं। जैसे कि हमने पहली वीडियोस में डाटा पे वर्क करते हुए हमने डेटाबेस में डाटा सेव किया था टेबल में, और फिर हम उस टेबल से डाटा को रीड करके यहाँ फॉर्म पे शो करवाया था, और उसके बाद हम डाटा में अगर कोई मॉडिफिकेशन करने के बाद अपडेट करना चाहते थे तो वो हमने अपडेट किया था। तो अब अगर हमारी रिक्वायरमेंट है कि हम किसी भी रिकॉर्ड को या डाटा को यहाँ डेटाबेस में से रिमूव करना चाहें तो वो हम किस तरह करेंगे। तो ये जैसे कि हमारे पास एक टेबल मौजूद है, इसमें कुछ डाटा मौजूद है, एंट्रीज की हुई हैं हमने। तो अगर हम किसी एक स्पेसिफिक रिकॉर्ड को डिलीट करना चाहें या रिमूव करना चाहें तो हम किस तरह कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम फॉर्म को थोड़ा मॉडिफाई कर लेते हैं। यहाँ पे हम एक न्यू बटन ऐड कर लेते हैं डिलीट के लिए। ठीक है, इसका टेक्स्ट हम चेंज कर देते हैं डिलीट। ठीक है, तो अब हम इस बटन की कोडिंग करते हैं। सबसे पहले तो उसका क्लिक का इवेंट जनरेट कर रहे हैं हम, और यहाँ पे सेम प्रैक्टिस करेंगे। हम पहले ट्राई कैच ब्लॉक बना लेंगे। जी, और एक्सेप्शन हैंडलिंग करते हुए एरर का मैसेज हम डिस्प्ले करवाएंगे। अगर कोई एरर आ जाता है हमारे कोड में जी, तो अब हम यहाँ पे पहले कनेक्शन ओपन करेंगे, कॉन डॉट ओपन, और फिर उसके बाद हमने क्वेरी लिखनी है डिलीट की, ताकि हम डेटाबेस में से डाटा को डिलीट कर सकें। तो एसक्यूएल कमांड क्वेरी का हम कोई नेम रख लेते हैं, न्यू एसक्यूएल कमांड। ठीक है, और यहाँ पे वही हम मेथड फॉलो करेंगे। यहाँ पे कनेक्शन अपेंड कर रहे हैं और इन डबल कोट्स के अंदर हम क्वेरी लिखेंगे। क्वेरी क्या है हमारी, डिलीट फ्रॉम, यहाँ पे हमारा टेबल नेम आएगा जिस टेबल में से आप डाटा को रिमूव करना चाहते हैं, पर्सन इन्फो, और उसके बाद हम वेयर क्लास यूज करेंगे कि स्पेसिफिक आईडी के अगेंस्ट हमने डाटा को रिमूव करना है। ठीक है, वेयर आईडी इक्वल, और यहाँ पे वो आईडी मेंशन करेंगे क्योंकि वो आईडी हमने डाटा को ऑलरेडी सर्च कर चुके होंगे, या हम यहाँ पे जस्ट उसका आईडी इंटर करेंगे तो वो आईडी हमारा इस टेक्स्ट बॉक्स में मौजूद होगा। तो हम इस टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू से आईडी को गेट करेंगे, आईडी टेक्स्ट डॉट टेक्स्ट। ठीक है, तो ये हमारी क्वेरी हो गई। इसको हम अब एग्जीक्यूट करते हैं। अगर क्वेरी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाती है तो उसके बाद हमने मैसेज डिस्प्ले करवाना है कि डाटा सक्सेसफुली डिलीट हो चुका है। डाटा डिलीटेड या रिमूव्ड, जो भी आप मैसेज डिस्प्ले करवाना चाहें। उसके बाद हम यहाँ पे कनेक्शन को क्लोज करेंगे, और यही प्रैक्टिस जो है हम यहाँ पे कैच ब्लॉक में भी करेंगे, क्योंकि अगर कोई एरर आ जाता है कोड में तो हम कनेक्शन को क्लोज कर देंगे ताकि दोबारा से जब हम रीट्राई करें तो कनेक्शन अगेन ओपन हो सके। और कनेक्शन क्लोज करने के बाद हमने एक रीसेट का मेथड भी बनाया हुआ है जिसको हम फॉर्म को क्लियर करने के लिए यूज़ करते हैं, हम उसको भी यहाँ पे कॉल कर लेते हैं। तो चलिए अब इसको हम रन करके चेक करते हैं। किसी भी एक स्पेसिफिक डाटा को डिलीट करके यहाँ पे हम आईडी इंटर कर देते हैं जी 66, और सर्च करते हैं। ये हमारा डाटा यहाँ पे शो हो गया है। अब हम यहाँ पे डिलीट का बटन प्रेस करते हैं, डाटा डिलीटेड। अब 66 जो आपका आईडी है वो हमने डाटा उससे डिलीट कर दिया है। तो अब हम यहाँ से डाटा बेस इसको चेक करते हैं क्या वो वाकई हमारा डाटा डिलीट हो चुका है। ये देखें 66 जो आईडी था उसके अगेंस्ट पर्सन की जो इन्फॉर्मेशन थी वो डिलीट हो चुकी है। अच्छा, ये तो था कि डाटा आपका एग्जिस्ट कर रहा था, हमने उसको डिलीट कर दिया। यहाँ पे हमने आईडी इंटर किया। आप ये भी कर सकते हैं कि डायरेक्टली, जैसा कि हमारे पास यहाँ पे ये एक आईडी है 9, हम इसका डाटा डिलीट करना चाहते हैं। हम जस्ट यहाँ पे 9 आईडी लिखें और उसको डिलीट कर दें तो तब भी डाटा आपका डिलीट हो जाएगा, क्योंकि
हम जो क्यूरी लगा रहे हैं उसके अंदर जस्ट हम आईडी यहाँ से देंगे और उसके अगेंस्ट हमने डाटा डिलीट कर देना है। जी डिलीट करते हैं तो ये देखें डाटा आपका यहाँ से भी डिलीट हो रहा है। अब हम इस फॉर्म को डाटाबेस को दोबारा शो करते हैं तो देखें डाटा यहाँ से डिलीट हो गया। अब अगर आप यूज़र को ये कहें कि वो यहाँ से आईडी इंटर करके डाटा को डिलीट कर दे, अगर यूज़र को इनवैलिड आईडी इंटर कर देता है जो कि एग्जिस्ट नहीं करती, डाटाबेस में डाटा मौजूद नहीं है, तो फिर क्या होगा? फिर डाटा डिलीट नहीं होगा बल्कि हमें उसके लिए एरर मैसेज डिस्प्ले करवाना होगा कि डाटा आपका इस आईडी के अगेंस्ट एग्जिस्ट नहीं करता। तो उसके लिए हम जो मेथड यूज़ करेंगे वो ऑलरेडी हम सेव का जो हमने कोड लिखा था वहाँ पे यूज़ कर चुके हैं। वो ये है कि हम पहले सर्च करेंगे डेटाबेस में से क्या इस आईडी के अगेंस्ट डाटा मौजूद है या नहीं। उसका कोड ये मौजूद है हमारे पास यहाँ पे, तो हम इसी कोड को रीयूज़ करेंगे। मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ यहाँ पे और फिर मैं इसको ज़रा एक्सप्लेन कर दूंगा आपको। जी यहाँ पे हम इसको यूज़ कर रहे हैं। ये देखें हमने पर्सन इन्फो से जो हमारा डाटा था उसको हमने सिलेक्ट करना है, लेकिन काउंट करते हुए कि हम काउंट करेंगे कितने रोज़ या कितने रिकॉर्ड्स आपको मिल रहे हैं, और वो मैक्सिमम एक ही रिकॉर्ड एक आईडी के अगेंस्ट होगा। अगर वो आपको रिकॉर्ड मिल जाता है तो फिर आप पहले तो हम ये मैसेज डिस्प्ले करवा रहे थे ना ताकि डुप्लीकेट डाटा एंटर ना हो सके, तो हम ये सेव की क्यूरी के वक्त हमने किया था अगर उस रिकॉर्ड मौजूद है ऑलरेडी। तो अब हमने क्या करना है, हम इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं। तो इसका एक तो क्यूरी का नेम चेंज करना पड़ेगा क्योंकि सेम नेम से क्यूरी यहाँ पे भी मौजूद है। तो अब हमने अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो उस सूरत में हमने डाटा डिलीट करना है। यहाँ से हम इसको क्लोजिंग पैरेंथेसिस को ख़त्म करते हैं और यहाँ पे ले आते हैं। अब ये हमारा जो कोड कब एग्जीक्यूट होगा, डिलीट की क्यूरी कब वर्क करेगी, जब डाटा हमें मिल जाएगा। क्योंकि पहले हम सिलेक्ट करके सिलेक्ट की क्यूरी को यूज़ करते हुए हम वहाँ से ये चेक करेंगे कि डाटा एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। अगर डाटा एग्जिस्ट करता है तो फिर हम उसको डिलीट कर देंगे। अब सेकंड ऑप्शन क्या है, यहाँ पे हम एल्स यूज़ करेंगे कि अगर डाटा एग्जिस्ट नहीं करता तो फिर आपने क्या करना है, फिर मैसेज डिस्प्ले करवा देंगे हम सिंपल नो डाटा फाउंड, कि हमें डाटा नहीं मिला इस आईडी के अगेंस्ट। चले अब हम इसको रन करके देखते हैं। तो अब मैं कोई ऐसा आईडी इंटर कर देता हूँ जिस आईडी के अगेंस्ट डाटाबेस में डाटा मौजूद नहीं है, लाइक 94। ठीक है, मैं इसको डिलीट करता हूँ, नो डाटा फाउंड, क्योंकि ये हमारा आईडी यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता। ये देखें इसमें कोई भी नहीं। अगर मैं इसी में से ये 7 आईडी को यूज़ करता हूँ फिर डाटा डिलीट करता हूँ तो फिर सक्सेसफुली डाटा जो है सॉरी यहाँ पे देखें हमारा एरर ये क्या आया है कि हमारा कनेक्शन जो है वो ऑलरेडी ओपन है। मैं दोबारा दिखा देता हूँ। ये जो कनेक्शन था हमारा इसको हमने क्लोज नहीं किया होगा यहाँ पे एल्स में, क्योंकि जब हमने ये एरर मैसेज डिस्प्ले करवाया कनेक्शन हमारा यहाँ से ओपन हो चुका था उससे पहले, और एल्स में जब हमने ये एरर मैसेज डिस्प्ले करवाया तो यहाँ पे हम इसको कनेक्शन को क्लोज भी करेंगे। जी 7 आईडी के अगेंस्ट हमने डाटा जो है वो यहाँ से डिलीट करवा दिया है। अब यही चीज़ हम इम्प्लीमेंट करेंगे वो सर्च में भी है। वो ऑलरेडी हमने जो कोड किया था उसमें हमने सिर्फ ये देखा था कि रिकॉर्ड आपका एग्जिस्ट कर रहा है तो यहाँ पे शो हो जाएगा, अगर एग्जिस्ट नहीं करता तो वो शो नहीं करेगा और हमें कोई मैसेज भी डिस्प्ले नहीं करवाता। डिलीट का तो हमारा कोड सक्सेसफुली वर्क कर रहा है। अगर डाटा आपका एग्जिस्ट करता हो वो दोनों सूटों में आप उसको कर सकते हैं। लाइक जिस तरह मैं एंटर करता हूँ उसको पहले सर्च कर लेता हूँ फिर मैं डिलीट करता हूँ, या विदाउट सर्च किए जस्ट मैं उसका आईडी इंटर करके अगर मुझे ऑलरेडी उसका आईडी मौजूद है कि मुझे कंफर्म है कि इस नेम से डाटा मौजूद है तो मैं डिलीट करके डिलीट का बटन प्रेस करके उसको डिलीट कर सकता हूँ। सेकेंड ऑप्शन हमारे पास ये है कि अब हमने सर्च का जो बटन है उसमें अगर हम कोई ऐसा आईडी सर्च करते हैं, लाइक मैं यहाँ पे 88 एंटर करता हूँ, सर्च करता हूँ, डाटा आपका एग्जिस्ट नहीं कर रहा लेकिन आपको यहाँ पे कोई मैसेज भी डिस्प्ले नहीं हो रहा कि आपका डाटा इस आईडी के अगेंस्ट एग्जिस्ट नहीं करता, तो हमें ये चीज़ जो हमने यहाँ डिलीट में यूज़ की है यही सेम कोड जो है हमने सिलेक्ट की क्वेरी पहले हम सर्च में यूज़ करेंगे। यहाँ पे हमारा ये सर्च का कोड एग्जिस्ट कर रहा है। जी तो यहाँ पे हम इसको ये जो सारा कोड है सिलेक्ट की क्वेरी का हमको इस इफ़ के अंदर इंक्लूड करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे
फिर एरर मैसेज भी डिस्प्ले करवाना है। एरर मैसेज कह रही है जो भी मैसेज, ताकि यूज़र को कंफर्म हो जाए कि आपका डाटा जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। तो यही मैसेज हम यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे डिस्प्ले करवा देंगे। अगर यूज़र को ऐसा आईडी इंटर करते हुए डाटा को सर्च करता है जो कि डाटाबेस में एग्जिस्ट नहीं करता, तो आपको ये मैसेज डिस्प्ले करवा देंगे। और अगर डाटा वो एग्जिस्ट कर रहा है, वो फाउंड हो जाता है रिकॉर्ड, तो वो सर्च हो जाएगा। लाइक मैं यहाँ से अब ID 4 इंटर करता हूँ और सर्च करता हूँ तो मुझे डाटा मिल रहा है। अगर मैं कोई ऐसा ID इंटर कर देता हूँ जिसके अगेंस्ट डाटा हमें नहीं मतलब कि मौजूद होगा, तो हम वो शो करवाना होगा। लेकिन ये देखिए, हमने सर्च के साथ एक और काम किया था, वो हमने इस ID के टेक्स्ट बॉक्स को डिसेबल कर दिया था। ये हमने अपडेट के लिए किया था, तो हम पहले तो इसको इनेबल कर लेते हैं कि जब हम सर्च करें तो ID का टेक्स्ट बॉक्स जो है वो डिसेबल ना हो। तो मैं ऐसा ID इंटर करता हूँ अब जिसमें डाटा हमारा एग्जिस्ट नहीं करता, लाइक 88। तो अब मैं अगर सर्च करूँगा तो मुझे एक एरर मैसेज डिस्प्ले हो रहा है कि नो डाटा फाउंड। ठीक है, अगर मैं करेक्ट ID इंटर करता हूँ तो डाटा हमारा सर्च हो जाता है। तो ये आज की वीडियो में हमने ये 4 बेसिक जो क्यूरीज हैं, डाटा इंसर्ट करना है, डाटा को सिलेक्ट करना या रीड करना, उसके बाद डाटा को हम अपडेट कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं। ये 4 वीडियोस हमारी कंप्लीट हो गई। इसके अगेंस्ट जो है आप ये कोड की प्रैक्टिस करें। अगर आपको इसमें कोई इशू आता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में रब्ता कर सकते हैं, मैं आपको गाइड करूंगा अगर आपको कोई भी इस हवाले से क्यूरी होगी। तो आज की वीडियो यहाँ पे हम एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगी हैं जिसमें मैंने आपको डेटाबेस क्रिएट करना, टेबल क्रिएट करना, उसके बाद हमने डेटाबेस में सेव किया है डाटा, और फिर हमने अपडेट, डिलीट और सर्च करके देखा है, ये आपके लिए एक बेसिक कोर्स था 4 बेसिक क्यूरीज के हवाले से। अगर आपको ये ट्यूटोरियल्स अच्छे लगे हैं तो आप इन वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें, इस हवाले से कोई सजेशन देना चाहते हैं तो वो भी लाजमी करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में हम इससे एडवांस कोई एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट को लेके एक कंप्लीट हम छोटा मिनी प्रोजेक्ट बनाएंगे, उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करूँगा। अल्लाह हाफिज़।